अनुमति नहीं मिली है, इसलिए आप लोग अपने धरना प्रदर्शन को यहाँ पर खत्म कीजिए और रोड को खाली कर दीजिए। सड़क जाम है, यातायात बाधित है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, इसीलिए स्पष्ट आपको आदेश दिया गया। हम आपके कानून का कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं, मोटर वाहन चल रही है। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। बीते दिनों राजद की तरफ से जो है वो जातीय आधारित जनगणना को लेकर सड़क पर उसके कार्यकर्ता उतरे थे और अब बारी जाप की आ गई है। ये अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर आए हैं, जिसमें जातीय समीकरण के आधार पर जनगणना भी है और बढ़ती महंगाई को लेकर। सबसे बड़ी बात कि महंगाई जिस कदर से पेट्रोल अपनी कीमत आसमान पर पहुंचा रहा अपनी कीमतों को, उसको लेकर बढ़ती महंगाई या तमाम चीज़ों को लेकर जाप के तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरे हैं। पप्पू यादव का बैनर पोस्टर हाथ में लेकर साइकिल से तमाम कार्यकर्ता निकले हैं सड़क पर और ये लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी इनकी जारी है। देखिए किस तरह से साइकिल से ये पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 से इनकी यात्रा की शुरुआत हुई है और ये अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। लगातार बढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे कि लगातार जातीय समीकरण को लेकर हंगामा हो रही है, सड़क पर आवाज़ें उठ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी ही चाहिए। इसलिए ये जातीय जनगणना की डिमांड हमारे आदरणीय नेता और हमारी पार्टी ने बहुत वर्षों से लगातार करते रहे हैं। और जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, कृषि कानून है, ये जब से सरकार आई है ये देश तबाह ही हुआ है, जिसको लेकर के हम वर्षों से देश की जनता को भी आगाह करते रहे हैं। और रुक जाइए, स्टॉप लाइए। कहाँ तक जाएंगे? हम यहाँ से शहीद स्मारक जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ से चलेंगे और शहीद स्मारक तक ये जाएंगे। जातीय आधारित क्या लगता है, जातीय आधारित जनगणना हो जाने पर क्या बदल जाएगा बिहार के राजनीति में? देखिए, जो आरक्षण है, जिसकी जितनी भागीदारी होगी, जिसकी जितनी आबादी है, उस अनुपात से उनको आरक्षण मिलेगा। क्योंकि जिसकी अनुपात ज़्यादा है, 80% जिसकी आबादी है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जाति जनगणना 1931 में हुई थी। देश को आज़ाद हुए 75 साल पूर्णे जा रहा है। 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, मगर कहीं से जनगणना नहीं हुआ है। आपके 5 सूत्री एजेंडे में क्या क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़ और जो एथी है, जो टेपिंग का मामला है, उसकी जांच की मांग हो रही है कि किस आधार पर सरकार नेताओं का फोन टैपिंग कर रहे हैं। आपके नेता आप लोगों के साथ अभी नहीं है फिलहाल? वो कानूनी प्रक्रिया है, कानून हम लोग के साथ आज नकल हिसाब देगा, आज नकल रिहा होंगे। इनके हालांकि जो पप्पू यादव हैं वो अभी जेल में है, उन पर ये इनके साथ नहीं है, लेकिन ये लोग जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़क पर साइकिल से उतरे हैं और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जातीय समीकरण के आधार पर जो जनगणना की मांग है, पिछले दिनों आरजेडी भी सड़क पर उतरी थी और अब बारी जाप की हुई है। मैडम, जातीय समीकरण पर आधारित जनगणना को लेकर क्या कहेंगे, क्यों होना चाहिए? देखिए, जातीय समीकरण की बात करते हैं, हमारी बहुत सारी मांगे हैं। आज ये साइकिल जुलूस इसलिए है क्योंकि फिरंगियों को भगाया गया था 9 अगस्त की क्रांति के दिन, और आपको मैं बता दूं कि आज जन अधिकार भी उसी की लड़ाई करता है। ये क्रांति की लड़ाई है। आज बिहार में बढ़ती हुई महंगाई, ठीक है, और महिलाओं के साथ शोषण, आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, आम जनता के पेट पे लात मारी जा रही है। आप देखिए, ट्रैफिक के लिए लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। आप एक सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो 1000 रुपए देते हैं, 10,000 रुपए गाड़ी की फाइन दे रहे हैं। लेकिन वो शासन प्रशासन कहाँ है जब बच्चियों के साथ बलात्कार होता है? आपके पूरे बिहार में इतनी प्रशासन एक जगह खड़ी रहती है पैसे वसूलने के लिए, लेकिन क्या उन बच्चियों के बलात्कार के बाद इतनी प्रशासन पहुँचती है? इस चीज़ के लिए आज ये विशाल। बीते दिनों आरजेडी की तरफ से भी सड़क पर इसी मुद्दे को लेकर उतरा गया, उनके कार्यकर्ता भी है, तो क्या आरजेडी के साथ? देखिए, मैं तो कहूँगी कि आरजेडी क्या, एनडीए के भी अगर कुछ ईमानदार। कुमार ने भी सदन में कहा था कि जातीय समीकरण के आधारित जनगणना को लेकर केंद्र में बात करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ बात बनी नहीं। देखिए, अगर ये नहीं करेंगे तो हम तो करवाएंगे ना, आम जनता करवाएंगे, चिंता न करिए। तो जैसा कि आपने सुना, इनके कार्यकर्ता लगातार सड़क पर हैं और
लगातार जो है ये अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर नारेबाजी कर रही है। बिस्कोमान के सामने से अभी इनकी यात्रा निकली है और शहीद स्मारक तक ये जाने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से आरजेडी के तमाम सड़क प्रदर्शन के लिए उनके तमाम कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरे थे और उनको इनकम टैक्स गोलंबर पर ही रोक दिया गया था, और इनके लिए भी देखिए जो ये बैरिकेडिंग कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और इनको यहाँ से आगे असंभवता प्रशासन के द्वारा नहीं जाने दिया जाएगा। जिस तरह से आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स गोलंबर पर ही रोक दिया गया है, वैसी व्यवस्था बैरिकेडिंग जो है वो प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है और तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। दूसरी तरफ बात कर ले अगर हम जाप के कार्यकर्ताओं की, तो एक अपना काफिला लेकर ये गेट नंबर 1 से चले हैं और निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इनके कार्यकर्ताओं को भी सड़क पर ही बैठना पड़ेगा। बीते दिनों आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर ही विरोध प्रदर्शन जता रहे थे, वैसे ही आज जाप के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। बढ़ती महंगाई और जातीय समीकरण के आधार पर जो जनगणना की बात चल रही है लगातार, इसको लेकर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। इसको लेकर सदन में नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, लेकिन मामला अभी तक लंबित ही जा रहा है। तमाम तरह की पार्टियां जो है वो सड़क पर उतर रही है इस मामले को लेकर। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। हम आपके कानून का कोई वायलेंस नहीं कर रहे हैं। मोटर वाहन चल रही है, गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, उसे आपका कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हम सिर्फ बिना प्रदूषण के साइकिल लेकर के चल रहे हैं और शहीद स्मारक मुझे जाना है माल्यार्पण करने अपने साथ शहीदों के। 9 अगस्त क्रांति दिवस, आप हमारे साथ शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं, जिन्हें हमें आज़ादी दिलाई, जिन्हें अपने खून पसीना गंवाए, जिन्होंने अपने शहादत दिया। आप नीतीश कुमार अपने पुलिस बल को आगे करके उन शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता, आप अपमान कर लीजिए, लेकिन हम अपने शहादत देने वालों का अपमान नहीं होने देंगे। अनुमति नहीं मिली है, इसलिए आप लोग अपने धरना प्रदर्शन को यहाँ पर ख़त्म कीजिए और रोड को खाली कर दीजिए। सड़क जाम है, यातायात बाधित है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसीलिए स्पष्ट आपको आदेश दिया जाता है कि 5 मिनट के अंदर में आप लोग सड़क से हट जाइए और अपने अपने गंतव्य स्थल को चले जाइए। इस प्रकार का जुलूस प्रोसेसन आपको निकालने का जिला प्रशासन से अनुमति नहीं दी गई है। ये अवैध है आपका ये प्रदर्शन, ये जुलूस। इसलिए 5 मिनट के अंदर आप लोग रोड को खाली कीजिए। यातायात बाधित हो रहा है, आम जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है, अन्यथा हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आप लोग 5 मिनट के अंदर में सड़क खाली कीजिए, अन्यथा हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई शुरू करेंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।